हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आपका टीजीटी साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में देखेंगे। आपके जो है टीजीटी डीएसएसबी टीजीटी में जो आपके दो पेपर होंगे, दोनों पेपर जो है आपके 100 नंबर्स के और 100 ही क्वेश्चंस आपके आएंगे। यदि बात करें आप पेपर फर्स्ट की, पेपर फर्स्ट में आपका जो है जनरल अवेयरनेस होगा जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग आएगी, उसके भी आपके जो है 20 क्वेश्चंस होंगे। यदि बात करें हम मैथ की, इसमें मैथमेटिक्स भी होगा आपका, अर्थमेटिक्स वाला मैथ कंपटीशन जो जनरल कंपटीशन में आता है, उसके भी आपके जो है 20 सवाल जो है आपके होंगे। अब लैंग्वेज की यदि बात करें तो लैंग्वेज में आपके इंग्लिश लैंग्वेज के जो है आपके 20 सवाल होंगे। यदि बात करें हिंदी लैंग्वेज की, हिंदी लैंग्वेज के भी आपके जो है 20 सवाल होंगे। इस तरीके से आपके जो है टोटल 100 क्वेश्चंस बैठते हैं, 100 नंबर के बैठते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस है जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस भी होगा, आपका जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग भी होगा, मैथ भी होगा, इंग्लिश होगा और आपका हिंदी होगा। यदि पेपर सेकंड की बात करें, पेपर सेकंड में आपके जो है इसमें भी आपके 100 सवाल होंगे और 100 सवाल ये आपके जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है। अब साइंस के सब्जेक्ट के हम देखते हैं कि साइंस के सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस आपका जो है डीएसएसबी टीजीटी में पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि बात करें इसमें आपका सिलेबस टीजीटी नेचुरल साइंस के सिलेबस की बात करें तो इसमें सबसे पहला है आपका इफेक्ट ऑफ करंट। क्या है आपका इफेक्ट ऑफ करंट? इफेक्ट ऑफ करंट में आपका पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ओम्स लॉ आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर आएगा, पावर डिसिपेशन ड्यू टू करंट जो आपका आई आर स्क्वायर या वी स्क्वायर अपॉन आर पढ़ते हैं वो आप। ठीक है। इंटर रिलेशंस बिटवीन द पी वी आई आर के बीच में आएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, डायरेक्ट करंट, एसी और डीसी होगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी आएगा, एडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स जनरेटर। ये आपका टोटल जो है आपका करंट वाला चैप्टर है। इस करंट वाले चैप्टर को आप क्लास जो आपका 11th है या 10th है वहां से आप इसे कवर कर सकते हो अच्छे से। ठीक है। उसमें पूरा आप 10th वाली क्लास का जो एनसीईआरटी है वहां से आपका ये कवर हो जाएगा। यदि बात करें लाइट की, convergence and the divergence of light image formed by the concave mirror, related concept, center of curvature। ठीक है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स लेंस, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये पूरा का पूरा ट्यूबलिंग ऑफ स्टार, ये पूरा का पूरा जो लाइट चैप्टर है आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी में दिया गया है, आप वहां से इसे कवर कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं आपके सोर्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है लीडिंग डिफरेंट सोर्स ऑफ फॉर ह्यूमन यूज, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर या टेडल्स एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल्स वर्स नॉन रिन्यूएबल्स सोर्स है। ठीक है। ये भी आपका जो है एनसीईआरटी की किताब में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं मोशन फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ये आपको 10th क्लास की जो है में भी मिल जाएगा और 11th का जो है सेकंड चैप्टर फर्स्ट जो आपका फिजिक्स है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशंस along the straight line, acceleration, distance, time, velocity, time graph for uniform and uniformly acceleration motion, equation of motion v बराबर u, बाय द ग्राफिकल मेथड भी देखना है आपको, और v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी, हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है। एलिमिनेटरी आइडियाज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी, सर्कुलर मोशन पूरा का पूरा आएगा आपका। ठीक है। फोर्स मोशन, एफ इजिकल टू एम ए, न्यूटन्स लॉ, तीनों के तीन लॉ है आपके, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये पूरा का पूरा जो है आपका एनसीईआरटी क्लास 10 में भी मिल जाएगा। और थोड़ा यदि आप स्टैंडर्ड का पढ़ना चाहते हो तो आपकी 11th के फर्स्ट आपका जो फिजिक्स है उसमें भी आपको मिल जाएगा। यही आपका ग्रेविटेशनल वर्क की बात करें, नेक्स्ट जो है आपका ग्रेविटेशनल वर्क एंड एनर्जी पावर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फोर्स एनर्जी, ये पूरा का पूरा चैप्टर ये भी आपको 11th और 10th की क्लास में मिल जाएगा। ठीक है। आपको एनसीईआरटी 6 से लेकर आपको जो है 10th तक का तो पढ़नी पढ़नी है, उससे बाद में भी आप जो है 11th और 12th का भी थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्लोटिंग है आपका ये, इसमें थ्रस्ट और प्रेशर, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, बॉयंसी, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है। साउंड, साउंड वाला चैप्टर पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, इको, सोनार्स, रेंज,
हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर, ये पूरा का पूरा जो है साउंड का आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपका कुछ पार्ट केमिस्ट्री का भी आएगा, ध्यान रखना आपको 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर फिजिक्स के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक चैप्टर है आपका मैटर, नेचर एंड द बिहेवियर स्टेट ऑफ मैटर, ये आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा, और आप जो है 11th भी आप देख सकते हो। तो इसमें गैस, लिक्विड गैस, तीनों फॉर्म, प्लाज्मा फॉर्म, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन फॉर्म, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू मिक्स एंड प्योर सब्सटेंस, हेनरीज लॉ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, कोलाइड, फेस ऑफ कोलाइड, टिंडल इफेक्ट्स, ये पूरा का पूरा जो है आपका एनसीईआरटी। एवोगाड्रो नंबर्स, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस, एवरेज एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मासेस एंड परसेंटेज कंपोजिशन, ये पूरा का ये थोड़ा सा आपका जो है न्यूमेरिकल बेसिस मिलता है। और दूसरा जो है इसमें बात करते हैं आपका, ये दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपका यह डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डिस्चार्ज एंड एक्सपेरिमेंट, थॉमसन मॉडल। अच्छा, ये आपका जो है स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर है इसमें आपका एनसीईआरटी का ही है, आपका 10th क्लास में भी आप देख सकते हो। इसमें पूरे सारे के सारे जितने भी मॉडल आपको दिया है, बेसिक जो एटम का जो बेसिक चैप्टर है, मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटल्स क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, बोहर मॉडल क्या होता है, ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल, मतलब सारे के सारे मॉडल इसमें आपको करने हैं। और मेटल्स एटम के बारे में जो बेसिक नॉलेज है आपको, मेटलॉइड क्या होता है, मेटल क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये आपको 10th की एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहां से कवर कर सकते हो। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है आपका, हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में स्थान, ये पूरा का पूरा आप वहां पर इसे पढ़िए, आपको अच्छा कंटेंट वहां से प्रोवाइड हो जाएगा। केमिकल सब्सटेंस है, इससे बाद में आपको नेचर, बिहेवियर, एसिड बेस, सॉल्ट, क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, एसिड बेस, ब्रोंस्टेड लोरी, लोइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, और जो फॉर्मूला पढ़ते हैं पीएच वाला, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस, लोगरिथम पी स्केल्स जो पढ़ते हैं हम, पीकेडब्ल्यू, आयोनिक, यहाँ से एक न्यूमेरिकल बन सकता है आपका, आयोनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, एक्शन ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिड एंड बेस, आपको सारे के सारे एसिड बेस के इंडिकेटर पढ़ने होंगे, ठीक है। फिनोप्थिलीन हुआ आपका, लाइकेन से बना हुआ आपका पीएच मीटर हो गया आपका, ये सारे के सारे, ठीक है। इससे बाद में है आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग करना, इक्वेशन को बैलेंसिंग करना आता है बेसिकली यहाँ पर। हो सकता है आपके पेपर में आपको जो है इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना पड़े, तो ये आपको ये भी आपको 10th क्लास में मिल जाएगा। मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी आपको 10th क्लास में है। स्टैंडर्ड में थोड़ा सा आप पढ़ना चाहोगे तो 11th में आप देख सकते हो। Characteristics of metal, non-metals, including all properties and applications, occurrence of metals in nature, ores, minerals, enrichment of body, एक तरीके से ये रटने वाली चीजें हैं इसमें, मेटल नॉन मेटल्स में आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने नहीं है, यहाँ पर रटना होता है आपका, और जितने भी आपको रटना होगा, ठीक, किस तरीके से आपको जो है और से आप अलग करते हो मेटल को, वो भी आपको यहाँ पर समझना होगा। फिर इससे बाद में आपका जो है ऑर्गेनिक पार्ट आता है। ऑर्गेनिक में आपका कार्बन कंपाउंड है, पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल, कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइड्रोजाइजेशन एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मॉडल्स, आईपीएसी नाम भी पढ़ना हुआ है, 10th क्लास में आप अच्छे से देख सकते हो। 10th क्लास की उसमें है आइसोमर्स, ये भी उसी का ही पार्ट है आपका, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स, देयर क्लासिफिकेशन, फॉर्म कोल एंड पेट्रोलियम, इंडस्ट्रियल सोर्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स, एल्कोहल आपको पढ़ना होगा, ठीक है। कार्बोक्सिल एसिड पढ़ना होगा, फंक्शन ग्रुप पढ़ना होगा, सोप डिटर्जेंट, बायो डिटर्जेंट, कार्बन फाइबर, ये आपका जो है ऑर्गेनिक सॉरी कार्बन वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ आपको ये कवर करना होगा। फिर आपको कन्वर्सेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स वाला पार्ट है, गंगा एक्शन प्लान, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ वाटर, नीड ऑफ द सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ये आपको करंट से रिलेटेड चीजें, आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है, या बेसिक्स सी चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ आप योजनाएं जो गवर्नमेंट ने चलाई है वे भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। गंगा प्लान का भी स्टार्ट हुआ था। मैन मेड मटेरियल्स आपका आ गया, सेरेमिक, सीमेंट्स, पोर्सिलिन, ग्लासेस, कार्बन फाइबर, सोप्स, डिटर्जेंट, ये भी आपको प्लास्टिक पूरा का पूरा जो है रखने वाली चीजें है। फिर आपका जो है कुछ बायो का पार्ट है, लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, होलोजिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एरोबिक एनोरेबिक रेस्पिरेशन क्या होता है आपका, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स, ये पढ़ना है आपको।
कंट्रोल ऑफ द कोऑर्डिनेशन एनिमल नर्वस सिस्टम पढ़ना है, बेसिक यूनिट नर्वस सिस्टम एनिमल्स में, रिफ्लेक्स, ह्यूमन ब्रेन, कोऑर्डिनेशन ऑफ इन प्लांट्स, हार्मोन्स पढ़ने हैं आपको, एंडोक्राइंस और एक्सोक्राइंस ग्लैंड्स पढ़ने हैं, रिप्रोडक्शन भी इसमें पढ़ना है आपको, इंपोर्टेंस ऑफ द वेरिएशंस मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय द सिंगल ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, ये सारा का सारा पढ़ना है, हेरिडिटरी इवोल्यूशंस भी पढ़ना है आपको। ये आपका पूरा का पूरा जो है बायो का पार्ट है, ठीक है। ठीक है, द ह्यूमन आईज एंड द कलर वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में जो भी चीजें हैं, उससे रिलेटेड जो भी डिजीज है आपका, वो इसमें पढ़ना होगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं आगे। नेचुरल रिसोर्स में फंडामेंटल ऑफ द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में पढ़ना है, टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज का, जितने कितने प्रकार के टिश्यूज है, ज्यादातर आपका सवाल वहां से बनता है। डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, मतलब एक तरीके से इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। हेल्थ इज फेलियर, डिजीज, जितना भी आपका डिजीज वाला पोर्शन है वो आपको तैयार करना है। और फिर लास्ट में आपको जो है कुछ इन्वायरमेंट ईवीएस वाला पोर्शन है जो आपको तैयार करना है। पोल्यूशन से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ये सारा का सारा आपको, ओजोन लेयर क्या होता है, ये सारा का सारा आपको तैयार करना है, ठीक है। बोन वाला चैप्टर है आपको, एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल के जो मतलब टाइप है वो आपको पढ़ना है, कौन सा किस उसमें आता है। जूलॉजी का थोड़ा सा पार्ट है आपको जो पढ़ना है। एक्वेटिक बायोलॉजी, एक्वेटिक बायोम्स, फ्रेशर वाटर बायोलॉजी, मैरिन बायोलॉजी क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक, ये थोड़ा आपका जो है एक तरीके से आप कह सकते हो रटने वाली चीजें हैं। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, सेरिकल्चर आपका पढ़ना है, रेशम के बारे में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका साइंस का जो पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, इसमें आप देखोगे, इसमें आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, इसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, इसमें आपको बायो भी पढ़ना है, और कुछ आपको पार्ट जो है आपको ईवीएस का पार्ट पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि आपने जो है मतलब फिजिक्स पर फोकस किया, केमिस्ट्री छोड़ दिया, केमिस्ट्री पर फोकस किया, फिजिक्स या बायो छोड़ दी। तीनों पोर्शन पर आपको फोकस करना होगा, ठीक है। तीनों पोर्शन पर आपको क्या करना होगा, फोकस करना होगा, ठीक। तो पूरा का पूरा सिलेबस था। इससे रिलेटेड जो भी यदि आपकी कुछ क्वेरी है किसी टॉपिक से रिलेटेड कि आपको कंटेंट कहाँ से आपको तैयार करना है, कुछ क्लासेस में भी आपका अपने चैनल पर डालूंगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।